1400 साल पहले जब इंसानी दिमाग के फंक्शन के बारे में नॉलेज बेहद सीमित थी, बेहद लिमिटेड थी, जब इंसान ब्रेन की बुनियादी बनावट तक नहीं समझता था, ना कोई ब्रेन स्कैन था, ना एमआरआई, ना न्यूरोसाइंस, उसी दौर में कुरान मजीद एक ऐसा बयान करता है जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है। एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसे कुछ रिसर्चर्स और स्कॉलर्स मॉडर्न न्यूरोसाइंस की रोशनी में देखने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और सामाइन। सूरह अल अलक यानी सूरह 96 आयत 15 से 16 में अल्लाह फरमाता है, हरगिज़ नहीं, अगर वो बाज ना आया तो हम उसे उसके नासिया पेशानी से पकड़ेंगे। एक झूठी गुनहगार नासिया, वो पेशानी जो झूठी और ख़ताकार है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि कुरान सीधे इंसान को झूठा नहीं कहता, बल्कि नासिया यानी पेशानी या सिर के अगले हिस्से को झूठी और गुनहगार कहता है। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक भाषाई अंदाज है या इसके पीछे कोई गहरी हिकमत भी हो सकती है? क्या इसका कोई न्यूरोसाइंटिफिक आधार हो सकता है, बेस हो सकता है? मॉडर्न न्यूरोसाइंस के मुताबिक ब्रेन का सबसे अगला हिस्सा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहलाता है, जो फ्रंटल लोब का इंटीरियर रीजन होता है। यही हिस्सा कई अहम कॉग्निटिव फंक्शंस के लिए जिम्मेदार माना जाता है, जैसे डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, सेल्फ कंट्रोल, इम्पल्स कंट्रोल, मॉरल जजमेंट, प्लानिंग एंड फोरसाइट। यानी इंसान के फैसले, इरादे और सही गलत के चुनाव, सब में इस हिस्से का अहम रोल होता है। इसेंशियल ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जैसी एनाटॉमी की टेक्स्ट बुक्स के मुताबिक किसी काम का इरादा बनाना, प्लानिंग करना और किसी एक्शन की शुरुआत करना प्रीफ्रंटल एरिया के महत्वपूर्ण फंक्शंस में से एक है और उसमें शामिल है। इसी एरिया का ताल्लुक मोटिवेशन, एग्रेशन और बिहेवियरल कंट्रोल से भी जोड़ा जाता है। यही बात और दिलचस्प हो जाती है, कई न्यूरोसाइंस स्टडीज़ में पाया गया कि जब इंसान जानबूझकर झूठ बोलता है तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि झूठ बोलना एक आसान प्रक्रिया नहीं है, एक आसान काम नहीं है। इसमें सच को दबाना, नई कहानी बनाना, उसे याद रखना और लगातार कंट्रोल करना पड़ता है। यानी ये एक कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव प्रोसेस है। क्लिनिकल न्यूरोलॉजी भी बताती है कि जिन लोगों के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को नुकसान पहुंचता है, उनमें अक्सर पुअर जजमेंट, इम्पल्सिव बिहेवियर और सोशल इनएप्रोप्रिएट एक्शन देखे जाते हैं। यानी ब्रेन का यही अगला हिस्सा इंसान के इरादों, फैसलों और नैतिक व्यवहार से गहराई से जुड़ा हुआ है। अब दोबारा कुरान की आयत पर गौर कीजिए। झूठी, गुनहगार, नासिया यानी पेशानी और इसी फ्रंट ऑफ द हेड को एक झूठ और गुनाह से जोड़ता है। मॉडर्न साइंस ने प्रीफ्रंटल एरिया के इस फंक्शन को सिर्फ पिछले 60 सालों में समझा है, जिसे आज न्यूरोसाइंस फैसले लेने, आत्मनियंत्रण और डिसेप्शन जैसे कॉम्प्लेक्स बिहेवियर से जोड़ती है। यही वजह है कि बहुत से स्कॉलर इस आयत और आधुनिक मॉडर्न न्यूरोसाइंस के बीच एक दिलचस्प समानता देखते हैं। जैसा कि प्रोफेसर कीथ एल मूर ने भी बताया है, ये कहा जा सकता है मॉडर्न साइंस ने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के इन फंक्शंस को विस्तार से समझना ख़ास तौर से पिछले कुछ सालों में ही शुरू किया, जबकि कुरान ये बयान 1400 साल पहले कर चुका था। क्या ये महज इत्तफाक है या सोचने की एक और दावत? इसका फैसला हर इंसान को खुद करना है। कुरान बार बार अंधी पैरवी की नहीं,
बल्कि तफक्कुर यानी रिफ्लेक्शन और गहराई से सोचने की दावत देता है। हर आयत इंसान को अपनी रब की निशानियों पर गौर करने के लिए बुलाती है। कुरान एंड साइंस सीरीज़ के ज़रिए हक़ की तलाश जारी है। कुरान रिफ्लेक्शंस के लिए दावत देता है। मैं हूं डॉक्टर आज़ाद ख़ान। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो आपको मिलती रहे। शुक्रिया।